हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है MPESV हॉस्पिटल असिस्टेंस का मॉडल पेपर। तो अगर आपका भी पेपर 24 जून का है तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्लास को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। और समय बहुत ही कम है तो अब हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अस्पताल में प्रयुक्त पीपीई किट का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि पीपीई का यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर आप सभी को कुछ टाइमिंग भी दूंगा 1 से 2 सेकंड का। अगर आंसर याद रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में आईसीयू का फुल फॉर्म। यहाँ से फिर से आप लोग का आईसीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि आईसीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मानव का समान रक्तचाप कितना होता है। बताना है कि जो वयस्क मानव होता है उसका समान जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। अगर उत्तर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120/80। चौथा नंबर प्रश्न है, अस्पताल में कोड रेड किस आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है। यानी कि जो अस्पताल में कोड रेड रहता है वो कौन से आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है। बताना है कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल में आग लगना। यानी कि अस्पताल में आग लगता है तो कोड रेड से उसको दर्शाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मेडिकल इमरजेंसी क्या दर्शाता है। यानी कि जब अस्पताल के अंदर गैस का रिसाव होता है तो मेडिकल इमरजेंसी दर्शाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मेडिकल इमरजेंसी में गैस का रिसाव दर्शाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, गंभीर दस्त और उल्टी के कारण शरीर में पानी की कमी होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। यानी कि ओपीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेबीज नामक रोग किसके काटने से होता है। बताना है कि जो रेबीज नामक जो रोग होता है वो किसके काटने से होता है। ऑप्शन है मच्छर, पागल कुत्ता, मक्खी या फिर चूहा। तो ये होता है पागल कुत्ते को काटने से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मच्छर कहाँ पे पनपते हैं। तो याद रखिए कि मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं और शांत पानी पे, जहाँ पे शांत पानी मतलब पानी जहाँ पे जमता है वहाँ पे मच्छर पनपते हैं। और यहाँ से प्रश्न एक ये बनता है कि मक्खी से क्या क्या बीमारियाँ होता है। तो पहला तो हो जाएगा हैज़ा है जो कि मक्खी से ही होता है। दूसरा आपका हो जाएगा पेचिस और तीसरा एक है टाइफाइड भी आपका मक्खी से ही होता है। तो सारे चीज़ को ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो कुल 4 कक्ष होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है। यानी कि हमारे जो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है वो कौन करता है। बताना है आप लोग को। ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या फिर यकृत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। और प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि। और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखिए कि हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र। पहला तो आपसे रासायनिक नाम पूछ रहा है और दूसरा सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है।
तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि Na2CO3 हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। और यहाँ से प्रश्न ये पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो इसको भी ध्यान में रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा CaCO3। 11 नंबर प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, यानी कि वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है। तो वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना % है, तो याद रखिए कि 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का हड्डी टूट गई हो तो प्राथमिक उपचार के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि अगर किसी व्यक्ति का हड्डी टूट गया है तो सबसे पहले उसको क्या मतलब, क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का हड्डी टूट गई हो तो प्राथमिक उपचार के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए कि टूटी हुई हड्डी को खुद से सीधा करने या बैठने की कोशिश नहीं करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। पूछ रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा कि बरगद हो जाएगा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। 14 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेलघाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है जबलपुर में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। बताना है कि महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये स्थित है उज्जैन में, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि खुशियों का शहर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि खुशियों का शहर मांडू को कहा जाता है। खुशियों का शहर, ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान देना है कि खुशियों का शहर मांडू को कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री 2016 के कौन है। बताना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि 2016 के कौन है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर मोहन यादव, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि अमित शाह भारत के क्या हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि भारत के केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह। केंद्रीय मंत्री कौन है, तो अमित शाह। 18 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सीधी, उमरिया, मांडला या फिर पन्ना। तो ये स्थित है सीधी के अंदर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से एक प्रश्न को ये एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि हीरा का नगरी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि पन्ना को हम लोग हीरा का नगरी कहते हैं। हीरा का नगरी किसे कहते हैं, तो पन्ना को कहते हैं हीरा की नगरी। 19 नंबर प्रश्न है, सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अभी मैंने आप लोग को ऊपर इसका आंसर बताया है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांडू। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि यहाँ से सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बताना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरा आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर खंडावा। तो ये हुआ था इंदौर में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न यहाँ से एक ये बनता है कि झीलों का नगर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि भोपाल को हम लोग झीलों का नगर कहते हैं, झीलों का नगर कहते हैं भोपाल को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा।
22 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? बताना है कि मध्य प्रदेशों की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो ये मिलती है टोटल 5 राज्यों से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताना है कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे स्थित है। तो ये स्थित है नर्मदा नदी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? बताना है कि मध्य प्रदेश में एक कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में किया जाता है, उज्जैन, भोपाल या फिर खजुराहो। तो याद रखिएगा कि ये किया जाता है उज्जैन में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गंगोड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है? गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बुरहानपुर को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि सबसे ऊंचा स्थान या चोटी चलिए 27 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? बताना है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जबलपुर के अंदर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। तो चलिए अब हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कान में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखिए कि आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो इसको सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न याद रखिएगा कि अगर हमें आँख से देखना है तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि किसी वस्तु को हम लोग को देखना है तो वो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी दूरी पर वस्तु रखा होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखना चाहिए। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि आँखों के कोर्निया भाग को दान दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि जब नेत्र दान दिया जाता है तो उसमें कौन सा भाग को दान दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि हम लोग कॉर्निया को दान करते हैं, कॉर्निया में हम लोग नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया को ही दान करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। बताना है कि जो रतौंधी होता है वो कौन सी विटामिन के कारण होता है। तो ये होता है विटामिन ए के कारण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिए कि स्कर्वी है, जो कि विटामिन सी के ही कमी से होता है। 30 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। बताना है कि इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो ये होता है मधुमेह, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है। बताना है कि ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शक्ति किसका एसआई मात्रक है। तो याद रखिए कि शक्ति है, जो कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। याद रखिए कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। और दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि जूल किसका मात्रक है। तो याद रखिए कि जूल आपका कार्य का एसआई मात्रक है, और दूसरा ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है, और ऊष्मा का भी एसआई मात्रक है, और मात्रक का भी एसआई मात्रक है। 4 का मात्रक हो जाएगा हमारा जूल। सभी को ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न यहाँ से ये पूछता है कि न्यूटन का एसआई मात्रक भी पूछ सकता है। तो याद रखिए कि न्यूटन का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन का एसआई मात्रक बल होता है। तो इसको याद रखिए कि न्यूटन का एसआई मात्रक बल होता है। 32 नंबर प्रश्न है,
शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो ये 7 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया था कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा जूल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? बताना है कि जो शरीर में एनीमिया रोग होता है वो किसकी कारण होता है। तो याद रखिए कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन, लोहा के कारण एनीमिया रोग होता है। 39 नंबर प्रश्न है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? जो पौधा आप लोग हरा भरा देखते हो वो किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल, पर्णहरित के कारण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए कि दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिए कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है टीबी तपेदिक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि चेचक का टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा कि एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज कब की थी, ये भी पूछ सकता है। तो इसको भी देख लीजिए, 1796 में किया गया था। ठीक है, चेचक की टीके की खोज 1796 में किया गया था। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, कमर कस नाम, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूज़न है कि चेचक की टीके की खोज कब की थी। तो यहाँ पे 1796 है, लेकिन इसका अगर गलत होगा तो उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताना है कमर कसने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा तैयार होना, दृढ़ निश्चय करना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिनकर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि जलद है, जलद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द जलद। और दूसरा प्रश्न है कि चंद्रमा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शशांक का हो जाएगा चंद्रमा आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और एक प्रश्न को याद रखिए कि पवन का भी पर्यायवाची शब्द अगर पूछेगा तो याद रखिए कि हवा, वायु, समीर, अनिल, ये सारे हैं जो कि पवन का पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पे कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा गया है? तो हमारा शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी में कवित्री। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दयालु शब्द का विलोम शब्द क्या है? यानी कि दयालु शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा निर्दय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है सबसे पहले कि सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन। और दूसरा कुपाल का विलोम क्या हो जाएगा? क्रूर या फिर निर्दय। क्रूर या फिर निर्दय है कुपाल का विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए 46 नंबर पूछ रहा है, विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बताना है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा विद्या प्लस आलय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो? यानी कि जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन है बचाल, मितभाषी या फिर आभासी। तो याद रखिए कि जो कम बोलता हो उसे हम लोग मितभाषी कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि जो बहुत अधिक बोलता हो उसे हम लोग बाचाल कहते हैं। जो बहुत अधिक बोलता हो उसे हम लोग बाचाल कहते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है।
48 नंबर प्रश्न है, रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताना है कि रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर भाववाचक, या फिर द्रव्यवाचक? तो रामायण एक प्रकार का व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, यथाशक्ति, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभावी समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? तो ये हो जाएगा एक प्रकार का अव्ययभावी समास, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न है, अनल और अनिल का क्रमशः सही अर्थ क्या है? बताना है अनल और अनिल का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन में है हवा या फिर आग, आग या फिर हवा, पानी या फिर आग, हवा या फिर पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग और हवा। 51 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? बताना है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गिनती करना, भाग जाना, छिप जाना, या फिर सहयोग करना? तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 52 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़े तो प्राथमिक उपचार के रूप में तुरंत क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसे भारी भोजन देना चाहिए, CR शुरू करना चाहिए और तुरंत एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, उसे गर्म पानी में लपेटना चाहिए, या फिर उसे लटकाने, उसे टहलाने के लिए ले जाना चाहिए? बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPR शुरू करना चाहिए और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, नब्ज आमतौर पर हाथ पर किसकी धमनी से मापी जाती है? बताना है कि नब्ज आमतौर पर हाथ की किस धमनी से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रेडियल ध्वनि, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के तहत कांच की शीशियां और टूटी हुई दवाइयां के बोतल को किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? बताना है कि टूटी वेस्ट प्रबंधन या फिर कांच की शीशियां या फिर टूटी हुई दवाइयों की बोतल वे किस रंग के डिब्बे में डाले जाते हैं? ऑप्शन में है पीला डिब्बा, लाल डिब्बा, नीला डिब्बा, या फिर काला डिब्बा। तो ये डाला जाता है नीला डिब्बा कार्डवर्ड बॉक्स के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्टेरोलाइजेशन रोगाणुनाशक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताना है कि स्टेरोलाइजेशन रोगाणुनाशक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है उपकरणों से सभी प्रकार की सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया को पूरी तरीके से नष्ट करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गंभीर रूप से बहे हुए को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार का पहला नियम क्या है? बताना है कि ऑप्शन दिया गया है घाव पर पाउडर लगाना, दूसरा ऑप्शन है घाव पर सीधा दबाव बनाना और साफ पट्टी से बांधना, सी ऑप्शन है घाव को खुला छोड़ देना, डी ऑप्शन है घाव पर तेल लगाना। तो इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम लोग को घाव पर सीधा दबाव बनाकर साफ पट्टी से बांधना चाहिए। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? बताना है मानव शरीर का जो समान तापमान होता है वो कितना होता है? ऑप्शन में है 98.6, 96.8, 100.4 या फिर 94.2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 98.6। 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी देते समय अस्पताल सहायक को किस बात की सावधानी रखनी चाहिए? बताना है कि किस बात की सावधानी रखनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर के पास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ना हो, जैसे कि ये सारी चीज़ें नहीं रहना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट एड बॉक्स में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? यानी कि जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? तो उसके अंदर सबसे पहले होना चाहिए एंटीसेप्टिक लोशन, रुई पट्टी, बैंड एवं कैंची, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एनीमिया के मरीज मुख्य रूप से किस प्रकार के भोजन की सलाह देती है, यानी कि जिस रोगी को एनीमिया होता है उसको किस प्रकार का भोजन खाने को सलाह दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन और हरी पत्तेदार सब्जियां से भरपूर भोजन। 61 नंबर प्रश्न है, व्हील चेयर या स्ट्रेचर से मरीज को शिफ्ट करते समय सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हील चेयर स्ट्रेचर और व्हील लॉक्स ब्रेक को ऑन करना ताकि वो व्हील हिले नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ट्रायस प्रणाली का उपयोग अस्पताल के आपातकालीन विभाग में क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरीजों की बीमारी की गंभीरता के आधार पर इलाज की प्राथमिकता तय करने के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, स्टेरोस्कोप का मुख्य उपयोग डॉक्टर या स्वास्थ्य सहायक के लिए किस लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। तो ये किया जाता है दिल की धड़कन और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने 60+ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने का आंसर राइट दिया है। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।